वार्ड नंबर 27 से भाजपा के नाराज दावेदारों को मनाने पहुंचे भाजपा युवा नेता साहिल सुधा। बोले, पार्षद से पहले होंगे आपके काम। चेयरपर्सन और पार्षद के लिए की वोट की अपील। नगर परिषद थानेसर के चुनावी मैदान में उतरकर वार्ड और समाज सेवा करने और छोटी सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करने की उम्मीद लिए दावेदारों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उनकी नाराजगी से पार्टी को भी नुकसान ना हो, इसके लिए उन्हें मनाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। थानेसर वार्ड नंबर 27 से पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे राजेंद्र कुमार को मनाने और उनका समर्थन हासिल करने के लिए भाजपा युवा नेता साहिल सुधा ने कमान संभाली। साहिल सुधा वार्ड नंबर 27 से दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों को मनाने सफल हुए। बातचीत करते हुए भाजपा युवा नेता साहिल सुधा ने कहा कि नगर परिषद की चेयरपर्सन की दौड़ में कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने माफी डांडा के नाम पर मोहर लगाई है। वहीं वार्ड से भी कई दावेदार चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 27 से राजेंद्र कुमार ने अपना समर्थन भाजपा पार्टी के प्रत्याशी को देते हुए भारी मतों से जिताने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी दावेदार अपने वार्ड में उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से थानेसर में जनता भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। भाई युवा जिला अध्यक्ष हमारे साहिल सुधा जी दीदारगढ़ में पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए सुबह का मेहनत कर रहा है जो बंदा, तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो सबसे पहले तो देखो, जो बहुत दिनों से अपने इलेक्शन की तैयारी भी कर रहा था मेरा भाई, लेकिन टिकट तो देखो एक को मिलनी होती है। हमारे वार्ड में 10-15 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने आवेदन बीजेपी को दिए थे, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलनी थी, तो वो भाई धनराज को मिली है। हम उसका भाई धनराज का भी यहाँ पे स्वागत करते हैं कि उनको टिकट मिली है। उसके लिए भी हम पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आदेश पार्टी करती है, जब पार्टी में आदमी रहता है तो फिर पार्टी की बात माननी पड़ती है और पार्टी के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे पार्टी का दिशा निर्देश होता है उसी के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें किसी की पर्सनल वैल्यू कम होती है। इसमें पार्टी जो आदेश देती है वही करना पड़ता है। तो मैं क्योंकि साहिल भाई पे भी बहुत कम टाइम है, इनको भी आगे जाना है, तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा कमल का निशान है, माफी डांडा चेयरपर्सन की उम्मीदवार है और हमारे यहाँ से भाई धनराज उम्मीदवार है, दोनों को कमल के फूल का बटन दबाकर विजय बनाएं। और आप लोग आए, सब आए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। रविंद्र भाई भी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, ठीक है। साहिल भाई भी जिंदाबाद है, रविंद्र भाई भी जिंदाबाद है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो 2014 के अंदर और 19 के अंदर आप सभी दीदारनगर के लोगों ने लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर निरंतर आपने भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजा, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अब की बार भी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने बहुत अच्छा आदरणीय नवीन इंदर जी को थानेसर से जिताकर भेजा। विधानसभा के अंदर थोड़ी सी चूक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे कुरुक्षेत्र जिले से, और जो एक सीढ़ी या कड़ी हमारी टूट गई है, नगर परिषद एक ऐसा माध्यम है कि हम उससे दोबारा जुड़ सकते हैं। आज थानेसर नगर परिषद के अंदर पहली बार, आज से पहले क्या होता था, एमसी बनते थे और उसके बाद वो अपना चेयरमैन चुनते थे। अब की बार थानेसर के अंदर सीधा हर व्यक्ति अपना चेयरमैन चुनेगा। आप अपने चेयरमैन की वोट सीधी डालोगे। 2 तारीख को 2 वोट डलेंगी, एक चेयरमैन की, एक एमसी की। जब वोट डालने अंदर जाओगे बूथ के ऊपर तो 2 मशीनें होंगी और दोनों के ऊपर कमल के फूल का निशान होगा। इकलौती पार्टी हरियाणा के अंदर जो पार्षद का चुनाव भी अपने कमल के फूल पे लड़ रही है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं हरियाणा के अंदर जो अपना पार्षद का चुनाव भी कमल के फूल पे लड़ रही है। चेयरमैन का तो लड़ रही है, पर पार्षद का चुनाव कोई भी पार्टी किसी भी अपने निशान पे नहीं लड़ रही। तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी पार्टी के अंदर क्या होता है, चुनाव से पहले हर एक का
अधिकार बनता है कि वो अप्लाई करे टिकट के लिए। जैसे चेयरमैन के अंदर माफी ढंडा को चेयरमैन बनाया, 23 लोगों ने अप्लाई करा चेयरमैन के लिए। कितने लोगों ने? 23 लोगों ने। 23 लोगों ने अप्लाई करा और 23 के 23 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई दूसरी पार्टी का तो नहीं आया। 23 लोगों ने अप्लाई करा। तो सुंदर जी आज वैसे क्यों नहीं आया? 23 लोगों ने अप्लाई करा और एक आदमी को टिकट मिली, हमारी 22 व्यक्ति जो टिकट मांग रहे थे और माफी ढंडा के अलावा 22 के 22 आज माफी को जिताने के लिए दिन रात शहर के अंदर मेहनत कर रहे हैं। मेरा कहने का जो भाव है वो भाव ये है कि टिकट मिलने से पहले तो सभी का हक बनता है, जितना मर्जी अपना जोर लगाए, सभी अपने प्रयास करें, पर कई बार संतुलन बना के पार्टी टिकट देती है। अपने समाज से 4 टिकटें मिली है, अपने समाज से 4 टिकट मिली है, अब की बार 32 में से। तो कई बार संतुलन बनाने के लिए कि सभी बरादरी सभी समाज को हम साथ में लेके चले, तो किसी ना किसी और वार्ड से किसी व्यक्ति को टिकट दे देती है पार्टी। तो हर एक चीज को देखकर चलती है। मैं इतना ही बोलूंगा, केंद्र की एक एक योजना दीदार नगर में पहुंच सके, राज्य की एक एक योजना अपने दीदार नगर में पहुंच सके, उसके लिए नगर परिषद ही एक माध्यम है। तीसरी बार आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तीसरी बार आपने आदरणीय नायब सैनिक जी को स्टेट का मुख्यमंत्री बना दिया। अब समय है कि अपने थानेसर नगर परिषद के अंदर हम उसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का हमारा फूल है, जो मोदी जी का निशान है, जो नायब सैनिक जी का निशान है, वही निशान हमारा माफी ढांडा का है नगर परिषद थानेसर के अंदर। हमने उस चुनाव को देखकर, उस सिंबल को देखकर हमने वोट दे दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पार्टी होगी, एक ही टीम होगी, तो ही काम हो पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तालमेल खराब हो जाता है। अब आपने देखा किस प्रकार से थानेसर विधानसभा के अंदर दूसरी पार्टी का विधायक बन गया। अब की बार विधायक दूसरी पार्टी का बन गया तो कोई काम जाता है तो वो सीधा एक ही बात कहता है, जी ना तो मेरी ऊपर सरकार है ना मेरे नीचे सरकार है। वो तालमेल टूट गया ना, वो तालमेल खराब हो गया। तो जो थोड़ी बहुत कभी गलती अपने से किसी भी शहर के कोने में हुई है थानेसर विधानसभा के चुनाव के अंदर, वो नगर परिषद में ना हो। अब मौका है। और अपने हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बड़े अच्छे से, बड़ी सफाई से झूठ बोल के ये कहा कि हमारी सरकार आ चुकी है। झूठ बोल के, दावे करके पहले दावा करा उन्होंने कि हरियाणा में हमारी सरकार बन रही है, भाजपा की बनी। फिर उन्होंने दावा करा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन रही है, फिर भाजपा की बनी। फिर दिल्ली के अंदर जाके दावा कर दिया कि हमारी सरकार बन रही है, वहां खाता ही नहीं खुला, वहां जीरो पे रहेगी। तो उनका दावा जो है वो दावा कर करके, झूठ फैला के, लोगों को धमका के, गलत बोल के विधानसभा हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव था, उसमें वोट ले गए, कुछ अपनी सीटें ले गए और उसका परिणाम कुछ और निकला। तो आज जो है सभी के सामने है सच्चाई। देखो, झूठ जो होता है ना, झूठ जल्दी फैलता है। आपने कभी झूठ फैलाना हो तो झूठ फैलाने के लिए समय नहीं लगता, पर सच को फैलने में समय लगता है। तो आज सबने सच्चाई देख लिया कि हरियाणा के अंदर सरकार भाजपा की बन गई है, दिल्ली के अंदर भाजपा आ गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी से लोग प्रभावित हैं। जो जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने काम करे, ईमानदारी पे नौकरी देना, अंगूठा लगाओ अपना राशन ले लो, तो आयुष्मान योजना, ये सब चीजें जो है ये किसने दी? मोदी जी ने दी, मनोहर जी ने दी। मोदी जी ने दी, मनोहर जी ने दी। किसी पार्टी ने कल्पना भी नहीं करी थी भी आयुष्मान नाम की कोई चीज आ जाएगी, कि इलाज भी सरकार कराएगी, ऐसा कभी कोई सपना दे नहीं सकता था। आदमी के घर में बीमारी आ जाती थी तो कर्जा ले लेके पूरा घर बर्बाद हो जाता था। पड़ोसी से मांग, मुट्ठे लगा, रिश्तेदार से मांग, घर बेच। आज कम से कम आयुष्मान में अपना इलाज तो होता है, राशन तो मिलता है।
अनाज के लिए और इलाज के लिए मोदी जी ने लोगों को चिंता मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार की योजनाएं लेकर आए हैं, तो उससे लोग समझ भी रहे हैं। और अब की बार आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा के अंदर पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर आई भाजपा। हमारे वाली तरफ तो रहेगी, पर करनाल से लेके गुड़गांव तक लगातार सारी जगह भाजपा की सीटें आई हैं। करनाल के अंदर 9 की 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है। सिर्फ कुरुक्षेत्र में एक ही सीट जीती है, लाडवा जो अपनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। तो उस चीज को देखते हुए, समझते हुए अपने को नगर परिषद थाने स्तर के अंदर कमल का जो हमारा फूल है, बहन हमारी माफी डांडा है, उसको हमने जिताना है भारी मतों से, ताकि हम जितनी हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी से जुड़ने की जो हमारी कड़ी टूट गई है, उस कड़ी को पूरा कर सके। ठीक है जी। उसके साथ भाई रविंदर की देखो, पार्षद, सब लोग, पार्षद का चुनाव आएगा, चेयरमैन का चुनाव आ गया। मैं एक चीज का वादा यहां कर सकता हूं आप सबके बीच में, जितनी पार्षद की चलेगी उससे 2 फालतू चलवा दूंगा रविंदर की। और बताओ, अपना तो काम ही कराने अपने, जो काम रविंदर भाई देगा ट्रैक्टर हमारे से करा लेगा। ठीक है जी। तो हमारे साथ जुड़ रहा है रविंदर भाई, कहीं ना कहीं पार्टी में भी भाई को सेट करवाएंगे। मैंने भाई से बात करी थी कल। कहीं ना संगठन में बहुत जिम्मेवारियां होती है, पार्टी में तो देखो, पार्टी के अंदर तो काम करने वालों की हमेशा कमी होती है, काम करने वालों की कमी हमेशा मिलेगी। तो रविंदर भाई ने इच्छा जताई है कि काम करना है जी, लोगों के बीच में रह के काम करना है, संगठन के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है। तो रविंदर भाई को हम पार्टी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे, और जो भी काम हमारा भाई कहेगा आपके भाई का काम करवा के देंगे। आप सभी यहाँ पर बहुत देर से इकट्ठे हुए, आपने मेरी बात को सुना। मैं फिर अंत में एक ही बात कहूंगा, यूपी के अंदर अयोध्या जी हारने का एक ही कारण था कि लोगों ने सोचा जीतते पड़े हैं, लोगों के माइंड में था कि जीत रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं गए। वोट डालने नहीं गए तो सीट रह गई। वही यहां पे हुआ। अपने यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर वोटिंग परसेंटेज, वोट डालने की परसेंटेज होती है ना, 42% थी। शहर के सिर्फ 42% लोग वोट डालने गए नगर परिषद विधानसभा के अंदर, और गांव के अंदर 80-90% लोगों ने वोट डाली। तो अपने शहर के लोग जब तक वोट डालने नहीं जाएंगे, आप जब तक वोट डालने नहीं जाओगे, अगर वोट डालने से चूक करोगे तो हम अपना हक कैसे मांगेंगे। तो सबसे मेरी इतनी आग्रह है, वोट डालने जरूर जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो वोट ना डाल के आए। किसी को कोई जरूरी काम है, सुबह जल्दी डाल के जाए या शाम को टाइम से आके डाले। दीदार नगर के अंदर प्रयास करें कि भाई अपनी जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा पूरे शहर के अंदर, वोट डालने जरूर जाए, और एक वोट डालने की गलती ना करें। आपको 2 वोट डालनी है, 2 मशीनें मिलेंगी अंदर, 2 मशीन पड़ी होंगी। कई बार लोग गलती करते हैं, एक वोट डाल के बाहर आ जाते हैं। तो मान ली चेयरमैनी में ज्यादा डल गई, एमसी में कम डली, या एमसी में ज्यादा डल गई, चेयरमैनी में कम डली। जब 100 आदमी अंदर गए तो दोनों मशीनों पे 100 वोट डलनी चाहिए ना। तो ऐसी गलती बहुत बार देखने को आती है, तो अपन ने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अपन ने यहाँ से तैयारी करवा रखी थी दलेर भाई की। ये बैठे हमारे भाई दलेर जी की हमने तैयारी करा रखी थी। भाई ने पिछले 6-7 साल हो गए, वैसे 7 साल से लगातार आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे। ठीक है जी। तो इनकी अपने पार्षद की तैयारी करा रखी थी, पर जैसी भी सरकार की योजनाएं बनती है, अपने 5 वार्ड जो है रिजर्व कैटेगरी में आने थे, तो उन 5 में अपना वार्ड भी रिजर्व में आया। ठीक है ना जी। तो दलेर भाई की तैयारी थी, भाई हमारे साथ लगे हुए हैं। कोई काम हो आपको, कोई भी चीजें, यहाँ बैठे हैं मंच के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, ये सभी लोग जो है समाज के अंदर, समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए सारे बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। आज में से कोई भी हो, किसी के माध्यम से भी, जिसको आप जानते हो उसके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। नहीं तो आज रविंदर भाई ने यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई को आज एक तो होता है कि भाई वो चुनाव लड़के बनेगा एमसी, है जी। रविंदर भाई को तो आज ही अपन यहाँ पार्षद बना के जा रहे हैं सारे के सारे। ठीक है जी। दीदार नगर में आज हमारे घर के प्रमुख हैं
मणिराम जी, हमारे रामपाल जी, हमारे रविंदर जी, आज बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रुद्रनगर में इन्होंने करा है। और जो अपना समर्थन है, क्योंकि इनकी भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, तो आज इन्होंने समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, आदरणीय नायब सैनी जी की नीतियों को देखते हुए, आज सुधा जी के जो कार्यशाली है उसको देखते हुए रुद्रनगर के सभी लोगों ने जो यहाँ पर आज समर्थन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद का जो हमारा कैंडिडेट है माफी ढांडा जी, एक एक वोट जो है माफी ढांडा जी के पक्ष में डलवाने का काम करेंगे और रुद्रनगर से जो है भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और सभी का अधिकार होता है कि एक बार जब टिकट मिल जाती है तो हमें कैंडिडेट के पीछे जाना होता है। सब लोग चेयरमैन के लिए भी बहुत लोगों ने आवेदन किया, पार्षद के चुनाव के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों ने आवेदन करा, और अब जब एक बार टिकट मिल जाती है, सिंबल मिल जाता है, तो फिर आदमी जो है सभी उस सिंबल को जिताने के लिए काम करते हैं। तो आज सभी यहाँ जो बैठे हैं, मेरे मणिराम जी बैठे, रविंदर जी बैठे, भाई रामपाल जी जिन्होंने इन्होंने नामांकन भी भरा था, तो आज जो है अपने जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर पार्षद के, और साथ में हमारी जो नगर परिषद की हमारी रक्षा के लिए खड़ी हैं, आज उनके समर्थन में जो है यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम सब प्रयास करेंगे कि रुद्रनगर से जो है भारी मतों से जिताने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से।